ये शहरी आपके रानीबाग स्थित परमार्थ मिशन प्ले ग्राउंड और ये शहरी क्रिकेट अकेडमी के प्ले ग्राउंड के अंदर आज का जो मैच आरंभ होने जा रहा है वो हमारा एक प्रयास है कि हम लोग जो DDC अंडर 16 लीग आ रही है या उसके जो ट्रायल्स मैच आ रहे हैं उनका बच्चों को समझने के लिए ये मैच खिलाया जा रहा है। यानी कि बच्चों की जो कैलिबर छिपा हुआ प्रतिभा है इनके अंदर उनको जागरूकता लाने के लिए ये मैच हम का आयोजन किया गया है। वर्किंग डे भी है, छुट्टी भी है कई जगह पे, तो फिर बच्चे जो हैं DDC के नाम से सभी तैयार रहते हैं। DDCA दिल्ली का एक ऐसा समुंदर है क्रिकेट के क्षेत्र में कि जहाँ पर बच्चे को जाना ही जाना है अगर वो एक्चुअल में क्रिकेटर बनना चाहता है। अगर क्रिकेटर नहीं फन करना है तो लोकल पार्क और डोमेस्टिक मैच वैसे ही खेलता रहता है, प्रैक्टिस मैच करके घर चला जाता है। अगर एम लेस क्रिकेट नहीं होता है, एम फुल होता है कि आपका बेसिक आपके पेरेंट्स का सोच आपकी क्रिकेट के साथ कैसे जुड़ी है वो DDC दर्शाती है। उसमें ट्रायल सेशन रखे जाते हैं। जिस तरह से आपने अभी देखा बरसातें भी काफ़ी आईं, उसके बाद त्यौहार भी आ गए। कोई मायने नहीं रखता बरसातें आ रही हैं, त्यौहार आ रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता DDC के लिए यानी क्रिकेट के लिए। उनके लिए ट्रायल टाइम टू टाइम चलता है, एक पूरा कैलेंडर बना होता है। बेसिकली उस कैलेंडर के आधार पे आपको उस समय पे आना ही पड़ता है। जैसे आप अभी आपने नवरात्रि भी देखे, दशहरा भी देखा, सबकी डेट फिक्स है। दिवाली की डेट फिक्स थी, उसके बावजूद क्रिकेट का कैलेंडर भी फिक्स है। इस दौरान आपका ट्रायल होगा, इस दौरान आपका मैचेस होंगे, इस दौरान आपका लेवल बढ़ेगा या क्या होगा, कैलिबर कितना शो करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए बच्चे जितने भी क्रिकेट खेलते हैं, मैं कहता हूँ 6 महीने आप प्रैक्टिस मैच खेलिए, रज के खेलिए, खुल के खेलिए पढ़ाई के साथ, पर इतना तैयार रहिए कि बरसातें आ जाए, टाइम डिस्टर्ब होता है, विदाउट प्रैक्टिस आपकी ट्रायल चल रही है। ये आप समझ के चलो थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा था। विदाउट प्रैक्टिस सेशन किए हुए, क्योंकि ग्राउंड सारे गीले हैं, प्रैक्टिस हुई नहीं और सीधा ट्रायल पे आ गए, तो इतना आप तैयार रहिए कि आपको तकलीफ ना हो कि आपको अपने शो करने के लिए, टैलेंट शो करने के लिए अपने आप को सेहत से, स्वास्थ्य से भी बचा के रखें। बाहर की चीज़ें कम खाएं, मना नहीं कर रहे, कम खाएं, पर ये बार बार हम रिमाइंडर क्यों देते हैं इन बातों का कि आप लोग कैरियर बिल्ड करने जा रहे हो। तो कैरियर के साथ जिस तरह से आजकल नए नए रूल्स आ गए हैं, फिर एक बार दोबारा, पहले यो टेस्ट, बीप टेस्ट, उसके बाद ब्रोंको टेस्ट लेटेस्ट जो आया है, उसी में ही आपको 20 राउंड लगाने पड़ते हैं हमारे फिरोजशाह कोटला ग्राउंड के, जो हमारा समुंदर है, यानी कि अरुण जेटली ग्राउंड बन गया है। 20 राउंड लगाते हुए भी कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि शॉर्टकट लगा लें या स्लो कर लें या देखा सोचते कोई देख ही नहीं रहा, वहीं बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं इन 20 राउंड के अंदर ही। इसलिए आपको उतना कैलिबर बनाना ही पड़ेगा। ये आपका ग्रास रूट है 16, 14 जस्ट एक इंट्रोडक्शन है, 16 आपका एक ग्रास रूट है जिसको आप तैयार कर सकते हो। आपको 3 साल मिल जाते हैं अंडर 19 के लिए उसके बीच में। उसकी परिभाषा इतनी है कि आप अपने ग्राउंड्स पे जाके श्रद्धा से आप अपने उस कैलिबर को, उस सिस्टम को, अपने आप को बदलाव में लाओ लाइफ के अंदर कि हमें 20 राउंड कैसे लगाने हैं। किसी का ग्राउंड छोटा है, किसी का बड़ा है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप 20 राउंड लगाने के हकदार हो गए ना एक छोटे ग्राउंड पे भी, तो आप बड़े में भी लगा लो। आदत बनानी पड़ेगी, आप मैच्योरिटी लेवल लाओ। आज का मैच हमने जो रखा वो स्पेशल अपने क्लब का रखा है, सेंचुरी क्लब है DDC का, और मैं इस सेंचुरी क्लब के जो सूत्रधार मिस्टर लक्की हैं, दास साहब हैं, और उनकी अपनी एक संस्था बनी हुई है जो फिरोजशाह कोटला के साथ ही रहते हैं। पुराने क्रिकेटर हैं सारे ये लोग और अच्छा क्रिकेट खेले हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंडिया खेले, पर एक क्रिकेट अच्छा खेले हुए, तो जिसकी वजह से ये क्लब उनके अधीन है, उनका अपना क्लब है और हम बच्चों को आगे खिलाने की कोशिश करते हैं।
उसी में ही उन्हीं के परिवार में से उभर कर आए मंशू जी यहाँ पर। इधर आओ। मंशू जी हमारे बेटे के बराबर है, और जैसे कि पौधे में जब बड़ा हो जाता है इंसान, जब एक पोस्ट मिल जाती है तो सभी उनका आदर सत्कार करना चाहिए, और होता भी है। चाहे वो घर का छोटा बच्चा मैनेजर बन जाए, पर बाप के लिए बेटा ही रहता है। पर फिर भी जो पब्लिकली है, बाप को भी मानना पड़ता है कि ये मैनेजर है। ये बात को समझ चाहिए। आप भी उन्हीं में से एक दिन निकलोगे, आओगे, बड़े होंगे, तो खुशी तो हमें ही है कि मंशू अगर आज सेक्रेटरी की पोस्ट पे है तो बड़ी खुशी है कि यंग चैप आपके साथ जुड़ा है, जो क्रिकेट से बारे में जानता है, खेलता है, T20 लीग भी खेले हैं, और हमारे साथ भी जुड़ने का प्रयास हुआ। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने आज अनाउंस कर ही दिया है। मैं अभी इनसे खुद ही बुलवा सकता था कि वुमेन क्रिकेट जो तैयार होगी सेंचुरी क्लब की, वो GS हैरी जी करेंगे। पिछली बार भी कोशिश की थी, हमने 5 लड़कियां दी थी सर को, उसमें वो अचानक बात हुई थी कि एक दिन में टीम बनानी पड़ी। पर ये अब हम प्री प्लान लेके चलेंगे, तो लड़कियों को भी समझना है, लड़कों को भी समझना है। आपकी 16, 19, 23 सीनियर, उसमें कितना कुछ है। आप हार मत मानो, लड़ाई लड़ते रहो, संघर्ष करते रहो, और अपनी प्रतिभा को किसी भी एज ग्रुप में सेट करो। अगर 19 नहीं मिली, 23 में लड़ाई लड़ लो, 23 नहीं मिली, रणजी में लड़ लो, करो तो सही, कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए आज सबसे पहले तो अपनी मैनेजमेंट की तरफ से, GS हैरी क्रिकेट अकेडमी की मैनेजमेंट की तरफ से, हम पहले लक्ष्मी माता जी का एक फ़ोटो दे के इनको सत्कार करेंगे पहले तो, और उसके बाद लक्ष्मी माता जी का ये रूप है, कलर ऐसा है। मैं अपने मैनेजर को साहब को कहूँगा कि वो आके मंशू जी का एक वेलकम करें। आपका वेलकम है हमारे इस ग्राउंड पे और अपना GS हैरी क्रिकेट अकेडमी में। और हमारे अंपायर साहब भी आ चुके हैं, ये भी सेंचुरी क्लब से खेले हुए हैं। किस्मत अपनी अपनी होती है। इस बार अच्छा खेल रहा था, एक्सीडेंट हो गया, फंस गए। लाइफ ऐसे भी चलती है, तो चाहते हुए भी कई बार कोई चीज़ नहीं मिल नहीं पाती, पर हम फिर भी लड़ाई जारी रखते। मैंने ये कहा, संघर्ष जारी रखते हैं ना। कुछ चीज़ें मिलती जाती हैं, अचानक मिलेंगी अगर लगे रहोगे। जैसे इनको क्लब की सेक्रेटरी पोस्ट मिली है, चाहे इनकी संस्था का कोई सोच थी, जैसे भी थी कि बच्चे को दो, ऐसा करो, ये सब चीज़ें अचानक भगवान देते हैं। इसलिए आप उस चीज़ की कदर करो, क्रिकेट की सबसे पहले कदर करो जिसकी वजह से आप खड़े हो। आज का जो मैच खेला जाएगा वो खेला जाएगा 50-50 ओवर। 2 साइड अंपायरिंग होगी आज। न्यूट्रल अंपायरिंग में सामने आएंगे कृतिज्ञ, ऑनलाइन स्कोरिंग है, और लेग अंपायरिंग में हमारे संदीप जी आ चुके हैं। इधर जो है टीम्स है हमारी 2, एक सेंचुरी क्लब के नाम से खेलेंगी, जिसमें हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी अंडर 16 के बच्चों की, इसमें आदित्य हमने सेंचुरी क्लब को लिया था, और वहाँ से वो कप्तानी भी कर रहे हैं। इधर से GS हैरी क्रिकेट अकेडमी से एक IPL स्टाइल बन गया आज हमारा, कि उदय और आदित्य की जोड़ी बरकरार थी बैटिंग में। आज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। कप्तानी का भार उदय ही संभालेगा। दोनों कप्तानों की लड़ाई है, किस तरह सेंचुरी क्लब को लेकर चलते हैं, किस तरह GS हैरी क्रिकेट अकेडमी को लेकर चलते हैं। तो ये बड़ा अच्छा संघर्ष है, मज़ा आ जाएगा देख के। आज अच्छी तरह से खेलना, ये आपका ट्रायल समझ लीजिए। आपका 27 तारीख का मैच है पहला, तो आप अपने ट्रायल के उद्देश्य से खेलिएगा। जिसको जो मौका मिल रहा है उसको यूज़ कीजिए। ये नहीं सर 3 ओवर मिले, क्वेश्चन ऐसे ही आता है बार बार, 3 ओवर मिले सर, फिर ओवर नहीं मिले तो 1 विकेट ले गया, कई बार होता है। और मैं कह रहा 3 ओवर में 3 क्यों नहीं ले गया, ये कहता हूँ। अगर आपकी गलती नहीं है, कैच छूट गया, वो फील्डिंग की कॉज है। पर हम ये कहेंगे कि फील्डिंग का जो कॉज है वो भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे कि बॉलर ने अगर बॉल अच्छा डाला तो उसे परखा जाता है, देखा जाता है। तो एनीवे मैं मंशू से कहूँगा
कि आज आए हैं हमारे साथ जुड़ने की कोशिश की है आपने, बहुत आपका आभार है कि वेलकम भी है। और अभी दास साहब ने भी आना है शायद, जहाँ तक पता लगा, तो कोशिश करते हैं, हमारे सीनियर सर भी आ रहे हैं तो हम भी अच्छा लगेगा। तो आज हम मिल बैठ के बातें करेंगे और क्रिकेट भी देखेंगे। तो आप बच्चे सारे तैयार रहे, 50 ओवर करने की क्षमता रखें और खेलने की क्षमता रखें। 50 ओवर सारा दिन लगता है, नियर अबाउट 4 बजे तक हो जाता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूस करेंगे, पानी आ रहा है, पानी आ जाएगा, चिंता नहीं है आपको। चाय किसी को अगर इच्छा रखती है तो चाय के लिए हमें बता देना, हम चाय पिला देंगे, ठीक है। कोई इच्छा रखता तो, नहीं रखता तो कोई बात नहीं, वो बात अलग है। तो मैं टॉस के लिए मंशूर से कहूँगा भाई से कि वही टॉस कराएंगे। और उससे पहले, टॉस कराने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हैरी क्रिकेट एकेडमी का, हैरी सर का, मैडम का, आपने मुझे फैसिलिटेट किया, आपके ग्राउंड पे बुलाया। सेंचुरी क्रिकेट क्लब का हम लेकर आए अपनी टीम को, जो अंडर 16 में DDCA टूर्नामेंट में सेंचुरी क्रिकेट क्लब दिल्ली को रिप्रेजेंट करेगी। तो आज हमारा मेन मोटिव इस ग्राउंड पर आने का था, टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन बने, हमारा एक दूसरे को प्लेयर्स जाने। और जैसे कि सर ने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि एक ग्रास रूट है। देखिए अंडर 14 से आप स्टार्ट करते हो इस फेज़ में आना, 16 पे आप जाते हो, वो ग्रास रूट है, मतलब घास देखते हो आप, छोटी छोटी बड़ी होती है, ठीक है। तो अंडर 16 में आप अपने आप को इतना तैयार करो कि आप अंडर 19 के लिए ऑटोमेटिक आप दिखो, ठीक है ना। एक पाइपलाइन में आना बहुत ज़रूरी होता है एक प्लेयर के लिए। तो एक ये पाइपलाइन की स्टार्टिंग होती है, तो इस पाइपलाइन में अपने आप को फिट करने की कोशिश करो, अपना बेस्ट दो ये ग्राउंड पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपनी टीम को अभी भी कही थी, मैं आप लोगों को भी बोलूँगा, क्रिकेट एक इंडिविजुअल गेम नहीं है भाई, टीम गेम है, ठीक है। आप ग्राउंड पे अगर खेल रहे हो ना, तो आप एक टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। आप एक क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग हैरी सर के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग सेंचुरी क्रिकेट क्लब के नाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेन चीज़ अपने दिमाग में ये रख के करना है कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके पीछे एक बहुत बड़ा नाम है जिसको आप रिप्रेजेंट करने आए हो ग्राउंड पर, ठीक है। तो उसके पीछे अपनी 100% दो। आपका जो नेचुरल है, आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करते हो, कोई नौसिखिया नहीं है, बहुत अच्छे सब प्रैक्टिस करते हो, बढ़िया धूप में, बढ़िया ऐसी करो, अपनी मेहनत करो, आगे बढ़ो। परफॉर्मेंस होना एक पार्ट है गेम का, बट आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, ठीक है। आपके एफर्ट जितने होंगे वो आपकी परफॉर्मेंस में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा, ठीक है। तो अपने एफर्ट्स में कभी कमी नहीं आने देना। और अभी लीग शुरू होने वाली है, तो उसमें जिसको जितना मौका मिले, जैसे हैरी सर ने बोला 3 ओवर में 3 विकेट क्यों नहीं, तो अपना एक ओवर में 6 बॉल होती है, तो 6 बॉल को ना आप सेम दम से डालो, ठीक है, सेम स्ट्रेंथ के साथ डालो कि 6 बॉल में आप पूरी एफर्ट आपका लगे, कोई भी एक लूज़ ना दिखे आप, ठीक है। तो वो आपको फिर कंटिन्यू कराता चला जाएगा, क्योंकि कैप्टन के लिए ना 11 लोगों को देखना होता है, खुद को भी देखता है वो, कैप्टन भी तो आपकी तरफ प्लेयर है ना। तो सारी चीज़ें आप ब्लेम कैप्टन को भी नहीं डाल सकते। तो आप अपने आप को ऐसे दिखाओ ना कि कैप्टन आपको रोके ना, आपका स्पेल ही ना रोके, या आपको बैटिंग पे नीचे कर ही नहीं सकता। तो वो कैसे होगा भाई, वो आपकी परफॉर्मेंस से होगा। परफॉर्मेंस कैसे आएगी, आपके एफर्ट से आएगी। एफर्ट कैसे आएंगे, आपकी मेहनत से। मेहनत कहाँ करते हो आप, जहाँ प्रैक्टिस करते हो। तो घूम फिर के बात कहाँ आ रही है, आप जहाँ प्रैक्टिस करते हो। तो अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। आपके कोच इतने अच्छे हैं, हैरी सर, आप इनके साथ जुड़े हो, बहुत बढ़िया सर है। आप प्रैक्टिस करो बिल्कुल मेहनत से, बहुत बढ़िया होगा आगे के लिए। फिर अभी जुड़े हैं आप लोग सेंचुरी क्रिकेट क्लब से, देखते आगे अच्छा करेंगे। वुमेंस टीम के लिए हैरी सर तैयार करेंगे, हमारी क्लब को रिप्रेजेंट करेगी वुमेंस। लास्ट ईयर भी सर ने दी थी प्लेयर्स, इस बार हम चाहते हैं कि पूरी टीम आए हमारी हैरी क्रिकेट क्लब अकेडमी से। तो बस यही बेस्ट विशेष सभी को, गुड लक आज के मैच के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी। थैंक यू सो मच। ये 50 ओवर का मैच है और सर्कल का गेम आपको पता है 30% होता है, ठीक है। पता है ना, तो कौन कौन करेगा बैटिंग। अभी तो तैयार
आर्चरी क्लब ने टॉस जीतकर कप्तान आदित्य ने पहले बल्लेबाजी लेने का निर्णय लिया है। न्योता दिया है मेजबान टीम ये शहरी अकेडमी को फील्ड से प्रदर्शन करने का। और ये द्वंद्व जो है हमारा आपसी वो शुरू होने जा रहा है। विदिन 5 to 10 मिनट्स के अंदर आप ये मैच आरंभ करेंगे ताकि 50 ओवर हमारे लगातार ड्रिंक्स के लिए क्लियर कर देता हूँ। पार से हमारी बात हो गई, आपको 17 ओवर के 3 ड्रिंक्स मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। 17 ओवर से 35 ओवर, ठीक है जी। उसके बीच में ड्रिंक्स नहीं होगा। जिसको ज़्यादा प्यास लग गई या तबीयत अनफिट है तो वो बाउंड्री लाइन पे आके पानी पी सकता है। ब्रेक नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये रूल्स हैं, कुछ रूल्स के हिसाब से भी चलवा। यहाँ सिर्फ एक रूल बदला हुआ है, 1 साइड बैटिंग है। ये रूल ज़रूर मैं कहूँगा क्योंकि ग्राउंड के हिसाब से चलना पड़ता है। जहाँ आप खेलने जाओगे वो 2 साइड बैटिंग है, उसको भी समझना, ठीक है। तो एनीवे करते हैं फिर। तो अभी आपकी बैटिंग है ना।